सिटी हॉस्पिटल जो कि सेक्टर 8 सी मध्य मार्ग चंडीगढ़ में स्थित है। कोरोना की महामारी के दौरान भी सिटी हॉस्पिटल मरीजों का बहुत ही बढ़िया तरीके से इलाज कर रहा है। यहाँ के डायरेक्टर ऋषि मांगट जी जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा ही मरीजों की देखभाल के लिए तैयार रहते हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़ का विशेष दौरा किया और ऋषि मांगट जी और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। आज हम हैं अपोलो हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, जो कि पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, और हम यहाँ के रेडियोलॉजी के जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। जैसे एक ही छत के नीचे जो फैसिलिटीज़ अपोलो में मिल रही हैं, जिस तरीके से यहाँ हर तरह का टेस्ट है, क्योंकि अदरवाइज तो मरीज़ को आगे रेफर होता है या कहीं जाना पड़ता है, लेकिन एक अपोलो ने एक ऐसा नेटवर्क डेवलप किया है जिसमें कि हर चीज़ जो है वो एक छत के नीचे से ही मिलती है, और आप यहाँ पर अपने रेडियोलॉजी में सेवाएं दे रहे हैं। क्या करना चाहेंगे? हाँ, हम लोग यहाँ सारा कुछ करते हैं। हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, तो ओपीडी सेवा तो पूरी की पूरी दे सकते हैं। कोई भी आता है, चाहे वो बुखार से आए, चाहे वो किसी चीज़ से आए, इमीडिएटली उसको इमरजेंसी में भी हम देख सकते हैं, और साथ में वो फैसिलिटीज़ जो इमरजेंसी के तौर पे हमें देनी पड़ती हैं, जैसे कि फटाफट सेट एक्सरे है, फटाफट उसको IV ड्रिप्स चल सकती हैं, उसको इंजेक्शंस लग सकते हैं, उसके इमीडिएट जो ब्लड टेस्ट रहते हैं वो हो सकते हैं, और रेडियोलॉजी में तो अल्ट्रासाउंड हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, जो प्राइमरीली इमरजेंसी में एकदम से चाहिए होता है, और हमेशा कोई ना कोई इसके लिए प्रेजेंट होता है। हमारे टेक्नीशियंस राउंड द क्लॉक हैं, तो सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि कोई पेशेंट ऐसी सीरियस कंडीशन में, कोरोना का एपिडेमिक है, पूरी तरह से आज कोरोना का मार जो बची हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर एक छत के नीचे है तो फिर पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी रह जाता है, जैसे एक्सरे भी वहीं कराना, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह भी, क्योंकि कोरोना के पेशेंट के लिए तो एहतियात बरतना पड़ता है, जो कि गाइडलाइंस हैं डॉक्टर्स की, ICMR की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग जैसे पेशेंट आता है, फीवर का आता है, जो इमीडिएटली करना होता है वो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पूरे एहतियात बरत के। और अगर वो कोरोना का पेशेंट स्टैब्लिश हो जाता है तो हम उसको जहाँ पर उसकी केयर होती है, जहाँ भी होते हैं, वहाँ ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, एम्बुलेंस सेवा दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं इस तरह से। थैंक यू। अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर हिना चावला जी के साथ, जो कि अपोलो हॉस्पिटल में पिछले लंबे समय से अपनी सेवा दे रही है। डॉक्टर साहब का स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना का एपिडेमिक से पूरी तरह से, और गैनिक का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके साथ अटैच हुआ है, क्योंकि लोगों ने तो प्रेग्नेंट भी होना है, लोगों ने हर तरह की गैनिक की जो प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही आ रही हैं, और उसमें अपोलो हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सेवाएं जो बहुत बड़े तरीके से दी जा रही हैं। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर हम हर तरह से कोरोना के इस पैंडमिक के दौर में भी हम हर प्रिकॉशन के सहारा ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइजेशन है फ्रीक्वेंटली, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए अलग से हमने प्रोविज़न की हुई है, आइसोलेशन का पूरा प्रबंध रखा हुआ है, प्रॉपर टेस्टिंग, हर तरह की सुविधा हम पेशेंट्स के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। एंड सर, इनफर्टिलिटी जो कि आजकल बहुत रेट बढ़ चुका है, पहले कभी कोई 100 में से थोड़े से बंदे इनफर्टाइल या लेडीज़ जो होती थी और उनको लोग छुपाते थे, लेकिन आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या कारण है? देखिए, कारण इसके बहुत सारे हैं इनफर्टिलिटी बढ़ने के। एक तो मैं कहूँगी कि डायग्नोसिस जो है वो भी हमारा थोड़ा अच्छा हो गया है, पहले से जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है वो बेटर हो गई हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। पहले जो फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल होता था, जो डाइटरी खाना पीना होता था, वो आजकल बहुत डिफरेंट है। आजकल हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी उतनी है नहीं है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ PCOD जैसी चीज़ें जो बहुत कॉमन में आ गई हैं, जिसमें अंडाशय में छोटी छोटी रसौलियाँ बन जाती हैं, वो बहुत कॉमन हो गया है। उसके अलावा एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें इन सब कारणों के कारण ज़्यादा देखने में आ रही हैं। जैसे आपने PCODs की बात की है, तो PCODs तो आजकल 12-13 जब मेंसेस शुरू होने लगती थे बच्चों को, तब से ये शुरू होने मतलब बीमारी जो उससे ग्रस्त हो रहे हैं बच्चे, क्या कारण है कि इतनी तेज़ी से ये बढ़?
देखिए, कारण तो अगर आप हमारी डॉक्टरी भाषा में पूछेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस बेसिकली इसको हम कहते हैं, ठीक है। हार्मोन्स का थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण पीसीओडी में ये हम देखते हैं सबसे कॉमन कि इरेगुलर पीरियड्स हमारे पास जो 12-13 साल की लड़कियों में आप कह रहे हैं। उसके अलावा तेज़ी से वज़न बढ़ना, हेयर ग्रोथ एबनॉर्मल होना, ठीक है, ये मेटाबॉलिक चेंजेस होना, ये सारे उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं और बहुत कॉमन है ये चीज़। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, बिल्कुल इलाज है। अगर हम टाइमली इसके लिए थोड़ा बहुत हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिसिन्स, थोड़ा ये सारी चीज़ें हम कंबाइन करके ज़रूर करें तो ज़रूर रिजल्ट मिलता है। डॉक्टर हिना, जैसे आपकी काउंसलिंग है, कई बार बड़ी लंबे समय से लोग इनफर्टाइल कपल्स आपके पास आते हैं, तो आपकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा दम है। वो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कुछ सिंपल आप सिस्टम ढूंढ लेते हैं कि ये थायराइड के कारण हो गए हैं, कोई भी सिंपल कारण कई बार होते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि पेशेंट आपके साथ इतने ज़्यादा लेयर हो जाते हैं कि जिसके साथ कि आप उनको ऐसे जो है काउंसलिंग कर देते हैं? सर देखिए, पेशेंट को सबसे ज़्यादा इलाज से पहले पेशेंट को एक कनेक्ट की ज़रूरत होती है, कि उसको समझने की ज़रूरत होती है कि कहाँ ये लैगिंग चीज़ें हैं। कई बारी देखिए, हाँ वाकई बहुत परेशानी होती है, पेशेंट्स को 2-3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कई बारी सिंपल सी चीज़ें होती हैं जिनको हमें ढूंढकर पेशेंट को सिंपल सोल्यूशन जो हो जाता है, लेकिन हाँ प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत बिल्कुल उनको चाहिए होती है। वो शायद कहीं ना कहीं मिल नहीं पाती है, जो अगर हम उसको थोड़ा सा भी स्ट्रीमलाइन कर दें तो ज़रूर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर हिना, जैसे आजकल इनफर्टिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका क्या कारण है? सर वही लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे पास हैं, फिर कुछ हम सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हैं। फिर स्ट्रेस बहुत है आजकल लाइफ में, स्पेशली जो वर्किंग कपल्स हैं उनके लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो गया कि हर कोई अपनी जॉब में इतना मेंटल स्ट्रेस, टारगेट्स, प्रेशर, सब चीज़ें हैं कि उसके कारण ये दोनों फीमेल एंड मेल बोथ फर्टिलिटीज़ आर ऑन द राइज। जैसे आजकल जो बच्चे हैं, जैसे आपने स्क्रीन का टाइम किया, उसके साथ जंक फूड्स हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लेट मैरिजेस सबसे जो बड़ी बात आ रही है कि करियर कॉन्शियस हैं हम लड़के लड़कियां, और उसके कारण भी क्या हम ये मान सकते हैं कि ये इनफर्टिलिटी का रेट या प्रेगनेंसीज का रेट कम हो रहा है? बिल्कुल, देखिए फीमेल्स का एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होता है, जो बर्थ होता है एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं। तो एज के अनुसार वो जो एग क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं चेंज होती जाती है। जो एग क्वालिटी हमारी 20 से 25 सालों में है, 25 से 30 सालों में है, वो 30-35 सालों में नहीं होगी, ना ही 35 से 40 साल के बीच में होगी। तो वो एग क्वालिटी कहीं ना कहीं अपने नेचुरल साइकिल के हिसाब से, एज रिलेटेड साइकिल के हिसाब से वो कम होती जाती है। इसलिए जितनी एज ज़्यादा होती है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये एग क्वालिटी प्रेगनेंसी रेट्स को अफेक्ट करती है। जैसा सिंपल प्रोसीजर्स जैसे IUI और सिंपल प्रोसीजर्स हैं, क्या वो आप इस हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं? सर IUI बिल्कुल हम कर रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट भी हूँ, गायनेक कैंसर स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो उसकी सारी तकनीकी भी हमारे पास सब कुछ है। कॉल्पोस्कोपी से लेके कैंसर सर्जरीज तक सब कुछ हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। उसके अलावा एक लैप्रोस्कोपी एक्सपर्ट भी हूँ मैं, तो हमारे यहाँ ऑपरेशन थिएटर में आपको स्टेट ऑफ आर्ट लैप्रोस्कोपी इक्विपमेंट है, और यहाँ पर लैप्रोस्कोपी से बच्चेदानी निकालना, जिसे लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कहते हैं, बड़े बड़े यूट्रस निकालना, बड़ी ओवेरियन सिस्ट निकालना, फाइब्रॉइड्स निकालना, यहाँ तक कि लैप्रोस्कोपी से कैंसर सर्जरीज करना, हिस्टेरोस्कोपीज करना, ये सब कुछ हम यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में ये सारी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा हम माने जिस तरीके से, जिस ग्रोथ से साइंस तरक्की कर रही है, कि आने वाले समय में जो ऑपरेशन थे, जैसे बच्चे होने वाले ऑपरेशन है, वो भी हम सोचे कि कभी ना कभी ये लैप्रोस्कोपी के साथ ही संभव हो सकेंगे? नहीं सर, ये एक चीज़ है जो कभी संभव नहीं होगी लैप्रोस्कोपी के जरिए, क्योंकि देखिए जब भी हम लैप्रोस्कोपी की बात करते हैं तो हम उसे की होल या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं, जिसके अंदर हम स्किन पे छोटे छोटे इंसिजन्स होते हैं। सबसे बड़ा इंसिजन भी 1 सेंटीमीटर का होता है, तो बच्चा तो नेचुरली एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। हाँ, लेकिन बड़े बड़े यूट्रस, नाभि से ऊपर तक के यूट्रस जो हैं, 3 किलो तक के यूट्रस, 3-3.5 किलो के यूट्रस, वो सब हमने सर्जरीज यहाँ की हैं लैप्रोस्कोपी के जरिए। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर कंसीव कर चुके हैं आपकी से ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो क्या एक ऐसे हॉस्पिटल में यहाँ पर दोनों चीज़ें, जैसे आप लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, साथ में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और साथ में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कि अगर कोई भी कैंसर पेशेंट है तो उसको तो जरूर मतलब गायनी के उसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो हर फैसिलिटी रखता हो?
सो देखिए, गायनेक कैंसर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो सर्जरी होती है, जो हम फर्स्ट सर्जरी जिसको हम स्टेजिंग लेप्रोटमी या स्टेजिंग सर्जरी, लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी, ओपन या लेप्रोस्कोपी, जिस भी तकनीक से करें, लेकिन जो फर्स्ट सर्जरी पेशेंट की होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट शुड बी प्रेफरेबली डन बाय अ गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट जिसने उस चीज़ में स्पेशल स्टडी की होती है कि हाँ कितना करना है, कितना ट्रीटमेंट है, स्टेजिंग में क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक कंप्लीट सर्जरी शुरुआत में पेशेंट की लाइफ की लॉन्गिटिविटी बढ़ाती है, कैंसर का प्रोग्नोसिस अच्छा करती है। एंड साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिना जी, आपने हमें कीमती समय दिया और आप तो एक खुली किताब है, आपके पास तो बहुत बड़ा डाटा है। हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से हम जब भी पोलो में आए और आपकी जो व्यूज़ है हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं ऋषि मंगट जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से हॉस्पिटल लाइन में अपनी सेवाएं दे रही हैं और ये हॉस्पिटल जो इन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत सारे डॉक्टर्स हर तरह की फैसिलिटी के साथ बनाया। डॉक्टर साहब का स्वागत है। हेलो जी, नमस्कार। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ कोरोना के टाइम ਵਿੱਚ सारे बहुत सेफ रहो, अपना ध्यान रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, मास्क पाओ, हाथ धोंਦੇ ਰਹੋ। डॉक्टर साहब जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ, ਸਰਜਰੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਨੀ, ਆਰਥੋ, ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ, ਸਾਰੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਕਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਗਾਇਨੀ ਸਰਜਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, weight ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ? CAT ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ PPE, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ICMR ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ CAT ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ 1 ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਹਲੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਰੋਕੋ ਕਰੋਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਵਹਿਮ ਵਾਲਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਛਿੱਕ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੂਡ ਅਪ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਲੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜੇ ਬਾਏ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਚਨਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਧਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਸੀਏਡੀ ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਕੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੀਏਡੀ ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿੱਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਘਰੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾएं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਵਾਈਆਂ, SpO2 ਮੋਨੀਟਰ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੰਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰੇ ਰਵੇ ਤੇ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਰੇਟਿਕ ਸਰਜਨ ਔਰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਰੇਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੋਟਾ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ। ਲੋਕ ਫੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ GI ਕੈਂਸਰਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੇਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ weight loss ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੁਗਾਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਥਡਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੇਟ ਡਾਈਟ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ weight ਘਟਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ weight ਘਟਾਓ। ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਘਟਾਈਦਾ, weight ਘਟਦਾ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ weight ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੰਗ ਫੀਮੇਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਬੀਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਕਨਸੀਵ, ਟਰਾਈਡ ਵੇਰੀਅਸ ਹੋਣੇ ਮੈਥਡਸ ਬਟ ਫੇਲਡ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ weight loss, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ weight loss ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, weight loss ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਸ਼ੀ ਲੋਸਟ weight, ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਅ ਬੇਬੀ, ਸ਼ੀ ਕਨਸੀਵਡ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰਡ। ਸੋ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੈਰੇਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਇਨ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਪ ਕਰ ਲਓ, ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ BMI ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।